कंक्लूजन कंक्लूजन कंक्लूजन। इसे टूर टार टूर कुछ पढ़ने की गलती ना करें। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AWS यानी इजी वे स्टडी में। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा एक यूनिक वीडियो आने वाला है, इससे समझेंगे अच्छे तरीके से। इसमें आपको करवाने जा रहे हैं कोड वर्ड से, कोड वर्ड से आपको इंग्लिश रीडिंग करवाने जा रहे हैं। यानी इंग्लिश पढ़ने में आपको बेहद आसानी होने वाली है। इनसे आपके डायरेक्टली इंग्लिश के शब्द बन जाते हैं, जिनमें आपको कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको एक एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बेहद अच्छे से समझाया जाएगा। एक एक के आपको चार चार पांच पांच एग्जाम्पल दिए जाएंगे और आप इन कोड वर्ड को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। तो देखिए, सबसे पहला कोड वर्ड आता है कि TION, इसको सन पढ़ते हैं। TION को क्या पढ़ते हैं? सन। अगला आता है TURE को पढ़ते हैं चर। TION आपको जहां कहीं भी दिखेगा हमेशा इससे पढ़ेंगे सन। इसे TON ऐसा पढ़ने की गलती ना करें। तो समझना, इसे क्या पढ़ेंगे? TION को क्या पढ़ेंगे? सन पढ़ेंगे। TURE को क्या पढ़ेंगे? चर पढ़ेंगे। इसे टूर टार टूर कुछ पढ़ने की गलती ना करें। तो आगे समझना, TION को सन, TURE को सन। अगला आता है SION। SION को दो चीजें पढ़ते हैं, या तो पढ़ेंगे इसे जन या फिर पढ़ेंगे इसको सन। SION को समझना, बताऊंगा भी आपको, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। तो SION को जन या फिर सन। अगला देखिए TIAL। TIAL को TL कभी नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं CL। TIAL को पढ़ते हैं CL। अगला समझिए, TION हो गया, TURE हो गया, SION, TIL। अगला देखिए, अगर GE से पहले D आता है तो इसको पढ़ते हैं Z, इसको पढ़ते हैं Z। आगे समझना, CH से पहले अगर T आता है तो इसको पढ़ते हैं च। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी TION को हमेशा सन पढ़ते हैं, हमेशा सन पढ़ना है आपको जहां कहीं भी दिखे। जैसे कि मान लो NETION, तो N को क्या पढ़ेंगे? ना, A को पढ़ेंगे A, और TION को बोलेंगे सन। तो इससे पढ़ेंगे नेशन। क्या पढ़ेंगे? नेशन। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि ऐसे मान के चलो COM, TION, इससे क्या बोलेंगे? तो C को पढ़ेंगे क, O को साइलेंट करेंगे, M से म, P से प, A से TION को यहाँ पे क्या बोलेंगे? सन। तो इसे बोलेंगे कंपेशन। क्या है? कंपेशन। चलिए आगे देखते हैं। TURE को आपको चर पढ़ना है। तो देखिए आगे FUTURE, इसे क्या पढ़ेंगे? तो F को पढ़ेंगे फ, U को U, और TURE को बोलेंगे चर, यानी इसको बोलेंगे फ्यूचर। क्या ये? फ्यूचर। आगे देखिए NATURE, अगर ऐसे शब्द आते हैं N को ना, A से TURE को यहाँ पे पढ़ देंगे चर, इसे पढ़ेंगे नेचर। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए कितना आसान हो गया है कि नेशन, कंपेशन, फ्यूचर और नेचर। आगे समझना, SION को कभी तो जन पढ़ते हैं और कभी सन पढ़ते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा? ध्यान से देखिएगा। जन कब पढ़ेंगे? जब SION से पहले, जब SION से पहले अगर कोई स्वर होता है तो उसे जन पढ़ेंगे। अगर कोई व्यंजन होता है तो फिर इसे सन पढ़ेंगे। यानी अगर SION से पहले देखना है कि पहले क्या आ रहा है, अगर कोई स्वर आ रहा है तो फिर इसे जन पढ़ेंगे। अगर कोई व्यंजन आ रहा है तो फिर इसे सन पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि लिखा है COMMISSION। अब समझना, यहाँ पे क्या है कि SION से पहले यहाँ पे व्यंजन आ रहा है, तो व्यंजन आ रहा है तो इसको सन पढ़ना है। तो समझना, C को क, M से म, I से E, और SION को क्या बोलेंगे? सन। तो इसे बोलेंगे कमीशन। क्या है? कमीशन। क्या पढ़ेंगे इसे? कमीशन। चलिए आगे देखिए, जन कब पढ़ेंगे? जन किस तरीके से पढ़ेंगे? ध्यान से देखिएगा। जैसे
जैसे आपके पास लिखा हुआ है CONCONCLUSION, इसे समझिएगा कैसे पढ़ेंगे। SION से यहाँ पे क्या है, पहले यू आ रहा है, यू क्या है, स्वर है, स्वर है तो इसे क्या पढ़ेंगे, जन पढ़ेंगे, यानी सीको का ओ को साइलेंट करेंगे, एन से ना, सीको का एल से ल, यू को उ, और SION को पढ़ेंगे जन। इसे पढ़ेंगे कंक्लूजन, क्या है, कंक्लूजन, 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 यानी इसे कंक्लूजन पढ़ेंगे, कंक्लूजन नहीं कहना है। तो देखो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अगर SION से पहले व्यंजन आएगा तो क्या पढ़ेंगे, इसे सन, फिर क्या पढ़ेंगे, इसे सन पढ़ेंगे। अगर SION से पहले स्वर आएगा तो उसे पढ़ेंगे जन।